गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है अपनी केमिस्ट्री की क्लास के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पहला टॉपिक हमने वर्नर थ्योरी पढ़ ली। वर्नर थ्योरी के बाद में हमने टाइप्स ऑफ लिगेंड्स पढ़ लिए। कुछ लिगेंड्स के नाम मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताए थे कि जैसा नाम जनरली हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा लिगेंड का नाम अलग हो जाएगा। और दो टाइप के लिगेंड है, एक हमारे पास में न्यूट्रल लिगेंड होता है, एक हमारे पास में नेगेटिव लिगेंड होता है। नेगेटिव मतलब जिसपे माइनस लिखा हुआ आता है, ऋणायन। और नेगेटिव लिगेंड के नाम के साथ ओ यूज करना है, ये बात हमारी पिछली बार हो गई थी। अब हमें जो बात करनी है वो ये करनी है कि हम इसका नाम कैसे लिखेंगे। देखिए, नाम लिखने के लिए किताबों के अंदर अलग अलग नियम लिखे हुए हैं और हम किताब के नियम के हिसाब से बात करते हैं तो थोड़ा सा मामला आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो हम उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए मैं आपको सीधे सीधे इसके ट्रिक्स बता रहा हूँ, तरीके बता रहा हूँ। नियम किताब में पढ़ लें, लेकिन आपको जैसे छोटी क्लासों के अंदर आप टेंस कैसे पढ़ते हो, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टेंस आप पढ़ रहे हो और उसका सिंपल सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो आप ऐसा लिखते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ईएस लगेगा, या फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस टाइप से आप फॉर्मूला बनाते हो। ठीक इसी टाइप से अगर हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं तो देखिए, मैंने एक इसी टाइप से एक फॉर्मेट बना करके आपके लिए रखा है। आपको इस फॉर्मेट को यूज करेंगे तो कहीं कोई गलती नहीं होगी और इसी के अकॉर्डिंग हम उस कॉम्प्लेक्स का सही नाम लिख पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये लिखा है कि पॉजिटिव एंटी आयन, लेकिन इसकी एक शर्त होती है, ये अगर प्रेजेंट हो तो हम इसका नाम लिखेंगे, बट अगर किसी में पॉजिटिव एंटी आयन है ही नहीं तो हम उसका नाम नहीं लिखेंगे, उसको छोड़ देंगे। देखिए, अब पहली बात इसको समझ लीजिए, पॉजिटिव एंटी आयन है क्या। जैसे मैंने ये कुछ कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल्स लिखे हैं। इन एग्जांपल में देखिए, हमारा मेन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो बड़े ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, वो हमारा कॉम्प्लेक्स है। और मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये बताया था कि इससे ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर, चाहे वो पहले हो चाहे वो बाद में हो, ये देखिए, ये इसमें K4 आपको पहले दिख रहा है और यहाँ पर Cl3 बाद में दिख रहा है। तो चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, कॉम्प्लेक्स से बाहर जो भी है वो एंटी आयन है। तो जो पहले लिखा हुआ है वो पॉजिटिव एंटी आयन है और जो लास्ट में लिखा हुआ है वो नेगेटिव एंटी आयन है। तो आप देखिए, अगर किसी में पॉजिटिव एंटी आयन हो तो उसका नाम हम पहले लिखेंगे। तो देखिए, इसमें अगर देखें, इस कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल में कोई पॉजिटिव एंटी आयन नहीं दिख रहा है तो उसको हम छोड़ देंगे। लेकिन यहां पर पॉजिटिव एंटी आयन है तो इसमें प्रेजेंट है तो हम इसको नाम लिखेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, चाहे कोई सा भी एंटी आयन हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इनकी संख्या नहीं लिखते, इनके नंबर जितने भी होंगे उसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसका नाम लिखेंगे, ये ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर कोई पॉजिटिव एंटी आयन हो तो हम उसका नाम लिखेंगे। ये पॉजिटिव एंटी आयन पूरा फ्री हो जाता है, उसके बाद हमारे कॉम्प्लेक्स का सही नाम शुरू होता है। अब उसके अंदर देखिए, ये L1, L2, L3 क्या है, ये लिगेंड्स है। एक लिगेंड भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड अगर न्यूट्रल है तो उसका नॉर्मल नाम लिखेंगे। जैसे देखिए, ये हमारा NH3 होता है, ये एक लिगेंड है। हम जनरली इसको अमोनिया बोलते हैं, पर लिगेंड की फॉर्मेट में इसका नाम एमाइन होता है। जैसे H2O है तो लिगेंड की फॉर्मेट में इसका नाम एक्वा होता है। तो जितने भी उसकी संख्या के साथ में, ध्यान रखिए, लिगेंड जो भी हम लिखेंगे वो विद नंबर लिखेंगे और एंटी आयन जितने भी होंगे वो विदाउट नंबर लिखेंगे। एंटी आयन की संख्या नहीं लिखेंगे लेकिन लिगेंड की संख्या लिखेंगे। अब संख्या कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ये यहां पर 6 है तो ये हेक्सा हो गया, ये 3 है तो ये ट्राई हो गया, ये 4 है तो ये टेट्रा हो गया। तो इसी टाइप से मोनो तो नहीं लिखेंगे एक को, लेकिन 2 है, 3 है, 4 है, ये इस टाइप से डाई, ट्राई, टेट्रा, इस टाइप से हम इसको यूज करेंगे। ठीक, ये हो जाएगा हमारा लिगेंड का नाम। अब लिगेंड के अंदर हमें देखना है कि अगर कोई लिगेंड नेगेटिव है, if any negative ligands present in complex, then we should use O as a suffix with ligand। कोई भी नेगेटिव लिगेंड है, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्लोराइड था तो क्लोराइड के नाम के साथ में हम O यूज करेंगे, क्लोरिडो। ब्रोमाइड है तो ब्रोमिडो, आयोडाइड है तो आयोडिडो, साइनाइड है तो साइनिडो, इस टाइप से O यूज करेंगे। ये O की हमारी कंडीशन है इफ नेगेटिव लिगेंड। यदि नेगेटिव लिगेंड है तो हम उसमें O यूज करेंगे और अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो हम उसका जो नाम है वही नाम विद नंबर लिखेंगे। ठीक, इसके बाद में देखिए,
ये हमारा कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हुआ था, लिगेंड का नाम हमने लिख दिया। लिगेंड जितने भी होते हैं उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। मान लीजिए एक से ज्यादा अगर लिगेंड है, जैसे यहाँ पर देखिए ये एक से ज्यादा लिगेंड है, तो ऐसी टाइप स्थिति के अंदर हम लोग उसमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो एबीसीडी में पहले आता है उसका नाम पहले लिख लेंगे, जो बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखेंगे। और लिगेंड के जैसे ही नाम पूरे हो जाते हैं तो लिगेंड के अलावा अब कॉम्प्लेक्स में बचा कौन? मेटल, सेंट्रल मेटल एटम, धातु आयन। तो धातु का नाम लिखते टाइम हम मेटल का नाम लिखेंगे। अब फिर देखेंगे एक कंडीशन आती है, देखो मेटल के नाम के साथ में 8 और साथ में लिखा है इफ नेगेटिव एंटिटी। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर एक वर्ड बताया था एंटिटी। एंटिटी क्या होता है? ये पूरा कॉम्प्लेक्स। तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट पर ये यहां पर आपको देखना है कि कोई चार्ज आता है क्या, ये यहां पर। जैसे फॉर एग्जांपल इस कॉम्प्लेक्स में हम इस एंटीआयन को हटाते हैं, ये कैसा एंटीआयन है? नेगेटिव, Cl माइनस। एक क्लोरीन पे -1 होता है तो 3 पे कितना हो गया? -3। -3 को हटाते हैं तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव +3। तो ये +3 यहाँ का जो चार्ज है तो वो बताता है प्लस में है, तो प्लस वालों का कोई चेंज नहीं करना है, और उदासीन होता है उसका भी कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन इसमें देखो K4 एंटीआयन है, पॉजिटिव एंटीआयन है। अगर K4 को हटाते हैं तो यहाँ पे एंटिटी पे चार्ज क्या आएगा? -4। और अगर -4 माइनस में चाहे कुछ भी 1 2 3 4 जितना भी चार्ज नेगेटिव में आता है, तो एंटिटी पे अगर नेगेटिव चार्ज हो तो हम मेटल के नाम के साथ 8 यूज करेंगे, ATE8। और इसके बाद में हम लोग मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे, और वो यहां पर रोमन संख्या के अंदर ब्रैकेट के अंदर हम लोग इस टाइप से यहां पे मेंशन करेंगे। इसके साथ ही फिर यहां कॉम्प्लेक्स का नाम, जैसे ही मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद में कॉम्प्लेक्स का नाम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमें इसके अंदर एंटीआयन नेगेटिव वाला अगर हो किसी कॉम्प्लेक्स में तो लिख देंगे, जैसे इसमें है तो हम उसमें लिख देंगे, और इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। लेकिन फिर वापस वही बात है जो स्टार्टिंग में की थी मैंने आपसे, कि एंटीआयन की कोई भी संख्या नहीं लिखते हैं, वो हमेशा विदाउट नंबर लिखा जाता है। तो ये वाला एंटीआयन भी क्या होगा? विदाउट नंबर लिखा जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे देखो ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, इन दोनों को ध्यान से देखो। ये क्लोरीन जो है ब्रैकेट से बाहर है तो ये एंटीआयन है, और ये क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर है तो ये लिगेंड है। तो लिगेंड जहां इसका लिगेंड की फॉर्म में नाम लिखेंगे वहां हम इसके नाम के साथ में O लगाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है। और आपने लिखा है इफ नेगेटिव लिगेंड देन ऐड सुफिक्स O जोड़ना है हमें। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि ये जो क्लोरीन है ब्रैकेट से बाहर है, यानी ये कॉम्प्लेक्स में नहीं है, एंटीआयन है। एंटीआयन में कभी भी O नहीं जुड़ता है, एंटीआयन में इसका जो नाम होता है वही लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा क्लोरीन है तो हम इसका नाम क्लोरिडो नहीं लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड लिखते, सल्फेट होता तो सल्फेट लिखते, जो भी होता है उसका नॉर्मल नाम क्या होता है हम वही लिखते हैं बिना किसी चेंज के। क्लियर? तो अब अपन एक एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे देखिए इस पहले वाले एग्जांपल को मैं लेता हूं, यहां मैंने वापस लिखा है, इसमें देखिए इस फॉर्मूले से नाम बनाना है हमें। इस फॉर्मूले में देखो कोई पॉजिटिव एंटीआयन है क्या, मतलब ब्रैकेट से पहले कुछ है क्या? नहीं है। नहीं है तो इसको छोड़िए, आगे बढ़िए, ये स्टेप कंप्लीट। L1 L2 L3 मतलब लिगेंड लिखना है और विद नंबर लिखना है। तो लिगेंड कौन हुआ? NH3। देखिए NH3 को क्या बोलते हैं? अमाइन। अमाइन कितने हैं इसकी संख्या, क्योंकि विद नंबर लिखना है। संख्या कितनी है इसकी? 6, यानी कि 6 को क्या बोलेंगे अपन? हेक्सा। हेक्सा। फिर दूसरा इसका नाम क्या है? अमाइन, हेक्सा अमाइन। ये हो गया लिगेंड का नाम कंप्लीट। अब लिगेंड के बाद में देखिए इसमें था O, इफ नेगेटिव लिगेंड। ये कैसा लिगेंड है? ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल में O नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया यहां तक। आगे कौन? मेटल। मेटल देखिए मेटल कौन है? CO। O दो देखिए, C कैपिटल है O स्मॉल है, मींस कोबाल्ट। तो मैं यहां नाम लिख देता हूं कोबाल्ट। अब कोबाल्ट के बाद मुझे ये देखना है कि यहां पर इसके नाम के साथ 8 जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। तो देखिए 8 कब लगेगा? इफ नेगेटिव एंटिटी इज नेगेटिव। एंटिटी नेगेटिव है या पॉजिटिव कैसे पता चलेगा? वो इसके लिगेंड को और इनको देख लीजिए। एंटीआयन कौन जुड़ा हुआ है? एंटीआयन नेगेटिव है, इसका मतलब हम इस 3 क्लोरीन को हटाते हैं तो यहाँ पे +3 चार्ज आएगा, और प्लस में एंटिटी आती है, इसका मतलब इस पूरे पे चार्ज पॉजिटिव है या न्यूट्रल है।
तो धातु का नाम वही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। अगर मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव होता तो हम कोबाल्ट की जगह कोबाल्टेट कर देते, लेकिन इसमें पॉजिटिव है, तो अगर न्यूट्रल या पॉजिटिव हो एंटिटी, ऐसी कंडीशन के अंदर हम धातु के नाम में कोई चेंज नहीं करते, मेटल का नाम वैसा ही रहेगा। इसका मतलब इसमें 8 नहीं लगेगा, तो मेटल के बाद में ये स्टेप भी हमारा हो गया। इसके बाद हमें देखना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐसे ब्रैकेट के अंदर हम रोमन में लिखेंगे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करें, देखो बहुत सिंपल सा तरीका, सीधा जुगाड़ कर लेना आप। तो वैसे तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक 11th में अपना टॉपिक होता है निकालना, और वैसे छोटी क्लासों का टॉपिक है, फिर भी आप देखो हमें पता है कि पॉजिटिव आएगा या जीरो हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, बट कभी भी मेटल जो होगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां पर कोबाल्ट का तो हमें कैलकुलेट करना है। यहां देखिए अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्योंकि न्यूट्रल है, और क्लोरीन पे, एक क्लोरीन पे -1 है, तो 3 क्लोरीन पे कितना हो गया -3। अब ये -3 अगर हम हटाते हैं तो ये एंटिटी पे चार्ज आ रहा है +3। अब +3 को कौन बैलेंस कर रहा है, +3 किसका है, वो प्लस कोबाल्ट का ही हुआ, क्योंकि अमोनिया तो ना कोई दे रहा है ना कुछ ले रहा है। तो इस तरह से हम देखें तो ये -3 बैलेंस कर रहा है कोबाल्ट +3 से, और +3 का मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। हम रोमन में लिखते हैं इसलिए प्लस में नहीं लगा करके हम इसको इस टाइप से थर्ड लिखेंगे। तो अब देखिए ये इसका पूरा नाम हो गया हेक्सा अमाइन कोबाल्ट। ये यहां तक कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया, लेकिन इसके अंदर आप देखिए आगे एंटीआयन जुड़ा हुआ है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में है नेगेटिव एंटीआयन, यदि प्रेजेंट हो तो इसमें है, और साथ ही साथ देखो विदाउट नंबर, यानी इसकी संख्या नहीं लिखेंगे, इसको हम 3 है तो ट्राई नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसका नाम लिखेंगे। अब लिगेंड के हिसाब से नाम देखें तब तो इसका नाम क्लोरिडो होता है, पर ये लिगेंड नहीं है, ये क्या है, ये हमारा एंटीआयन है, तो इसका नाम क्लोराइड लिखेंगे। ये इसका पूरा नाम हो गया। तो अब देखिए इसका नाम कैसे बना, सबसे पहले हमें एंटीआयन लेना था, एंटीआयन इसमें नहीं है, तो हम लिगेंड पे पहुंचे। लिगेंड कौन है, अमोनिया। अमोनिया का नाम क्या लिखते हैं, अमाइन। अब अमाइन कितने थे, 6 थे, तो 6 का हमने लिख दिया हेक्सा, फिर अमाइन, फिर धातु का नाम, और कोई लिगेंड था नहीं इसलिए सीधा धातु। धातु कौन हुआ, कोबाल्ट। कोबाल्ट का फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले देख लो 8 लगेगा कि नहीं लगेगा, एंटिटी पॉजिटिव है इसलिए नहीं लगेगा, 8 नहीं लगा तो कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट ही रहा। इसके बाद में हमें देखना है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। नेगेटिव एंटीआयन को हटाया तो हमें पता चला इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 3rd, और उसके बाद में कॉम्प्लेक्स का नाम पूरा हो जाता है, फिर बचता है एंटीआयन। नेगेटिव एंटीआयन की संख्या किसी की लिखते नहीं है, जो नाम होता है वही लिखते हैं। तो 3 थे, 4 थे, 2 हो चाहे 1 हो, कुछ भी हो, हम सिर्फ उसका नाम लिखेंगे, उसका नंबर नहीं लिखते हैं, इसलिए इसका नाम हमने लिख दिया क्लोराइड। ध्यान रखिए क्लोरिडो नहीं लिखा, यही गलतियां हो जाती है, हम कई बार अंदर क्लोराइड लिखते हैं या बाहर क्लोरिडो कर देते हैं, ये गलत हो जाता है। अगर वो ब्रैकेट के अंदर है, लिगेंड है तो ओ लगाना है, और अगर नहीं है तो नहीं लगाना है, और वो भी क्या है जब नेगेटिव हो तो, ठीक है। और एग्जांपल करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। दूसरे एग्जांपल को देखिए, K4FeCN6, ये लिख रहा हूं मैं, K4FeCN6। अब इसी फॉर्मूले को काम में लो, इस सूत्र से ये बनाओ। पहले देखो K4 ब्रैकेट से पहले है, और ब्रैकेट से पहले है, इसका मतलब इसका नाम क्या है, पोटेशियम। और पोटेशियम ये रहा पॉजिटिव एंटीआयन, प्रेजेंट है तो इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम, पर नंबर नहीं लिखेंगे, विदाउट नंबर। 4 है तो हम इसको टेट्रा नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, पोटेशियम। फिर कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो जाता है। अब कॉम्प्लेक्स के अंदर देखो ये तो है मेटल और ये है लिगेंड, तो अपन पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। तो लिगेंड कौन है, साइनाइड, और साइनाइड कितने हैं, 6, तो 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा साइनाइड। लेकिन ये नेगेटिव लिगेंड है, इसलिए यहां पर ई की जगह क्या हो जाएगा, ओ। हमने लिखा ना नेगेटिव लिगेंड हो तो फिर उसको ओ उसके साथ में ऐड कर देंगे सुफिक्स में लास्ट में, तो साइनिडो। हालांकि इसका नाम आप यहां पर साइनो भी कर सकते थे, ये भी सही नाम है, एनसीईआरटी ने इसको तो मान रखा है। इट मींस पोटेशियम हेक्सा साइनिडो। अब देखो अब आयरन ना है, अब अगर ये न्यूट्रल या पॉजिटिव हो तब तो हम इसका नाम Fe का नाम 2 नाम हो सकते हैं। अब इसका एक नाम तो आयरन लिख सकते हैं, और इसका लैटिन नाम होता है फेरम। ध्यान रखिए फेरम। हम लोग कई बार
ये इसके चार्ज देख करके इसका नाम फेरस या फेरिक बोल देते हैं, वो गलत है। इसका न्यूट्रल जो नाम होता है, लैटिन नाम, वो फेरम होता है, फेरम। और अब देखिए इसकी एंटिटी चेक करिए कि इसके साथ में 8 लगेगा या नहीं लगेगा। हम इसकी जगह आयरन यूज कर सकते हैं, बट अगर 8 लगाना हो तो हम आयरन नहीं लेंगे, फेरम लेंगे। देखिए कैसे होता है, ये पॉजिटिव एंटी आयन है। और पॉजिटिव एंटी आयन क्यों आता है? क्योंकि उसकी एंटिटी कैसी है? नेगेटिव है। भाई आपने प्लस वाला कब लगाओगे? जब नेगेटिव होगा, माइनस वाला होगा, तभी तो बैलेंस करने के लिए हम प्लस लगाते हैं। तो देखिए ये 4 प्लस के हटाते हैं, जिस पे 4 माइनस के आएंगे, और माइनस आते हैं, इसकी एंटिटी कैसी होगी? नेगेटिव। और नेगेटिव होती है तो धातु के नाम के साथ 8 लिखेंगे, मेटल के साथ 8 लिखेंगे। तो फेरम के साथ में हम 8 जोड़ते हैं, तब इसका नाम फेरेट हो जाता है। क्या हो जाएगा? फेरेट। और फिर फेरेट के साथ में देखो मेटल के नाम के साथ 8 लग गया। अब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे ही कैलकुलेट कर लो। अब देखो सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, सीधे जुगाड़ से। वो नियम प्लस x मान करके बराबर 0 करके वैसा ही कर सकते हो, पर अपना सीधा ही हो रहा है, वैसे उलझे क्यों? देखो एक पोटेशियम पे आप जानते हो कितना होता है? प्लस का 1, तो 4 पे कितने हो गए? प्लस के 4। सिंपल है। इसको हमें कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दूं। और यहाँ आपको पता है ये सारा पूरा बैलेंस हो रहा है। एक साइनाइड पे ये ऐसे लिखते हैं अपन Cn माइनस, मतलब एक साइनाइड पे माइनस का 1, तो 6 साइनाइड पे कितने हो गए? माइनस के 6। तो 6 साइनाइड पे माइनस के 6। अब आप देखो कि माइनस वाले तो हैं ये अकेला साइनाइड, प्लस के अंदर एक तो पोटेशियम है, एक ये आयरन भी प्लस का ही होगा। अब इसमें से माइनस का 6 ये दे रहा है, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे? प्लस के 6 देंगे। अब प्लस के 6 में से प्लस के 4 ये दे रहा है, तो ये कितना देगा? ये देगा प्लस का 2, तभी तो बैलेंस हो जाएगा। ये लो, ये प्लस का 2 और ये प्लस का 4 दोनों मिलके कितना हो गया? प्लस का 6, और ये है माइनस का 6, इसीलिए ये न्यूट्रल हो रहा है। तो इसमें इसका +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, इसलिए अपन इसको क्या लिख सकते हैं? सेकंड। ये इसका नाम हो गया पूरा। मींस पोटेशियम, देखो इसकी संख्या नहीं लिखेंगे, पोटेशियम 6 है लिगेंड, तो हेक्सा। फिर साइनाइड है और नेगेटिव है, इसलिए साइनिडो या साइनो लिख दो। और मेटल का नाम है आयरन या फेरम, तो फेरम, लेकिन नेगेटिव था इसलिए हो गया फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड। यहां तक हम पहुंच गए। इसके बाद आता है नेगेटिव एंटी आयन इफ प्रेजेंट। अब नेगेटिव एंटी आयन इसमें है ही नहीं, कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं हो सकता जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के एंटी आयन हो, क्योंकि पॉजिटिव होगा तो फिर नेगेटिव नहीं होगा, और नेगेटिव होगा तो फिर वो पॉजिटिव नहीं होगा। तो इसलिए इसमें पॉजिटिव एंटी आयन था तो पीछे कुछ होना नहीं है, यानी कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जहां भी आता है उस जगह पे ये कॉम्प्लेक्स अपना इसका नाम कंप्लीट हो जाता है ना? बिल्कुल सिंपल से। ऐसे ही सिंपल एग्जांपल्स आपको और ट्राई करने हैं। 2 एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं, ठीक है? एक देखिए, देखिए ये 3 नंबर वाला ले रहा हूं मैं। CONH3Cl3 और कॉम्प्लेक्स बंद कर दिया। यानी इसके अंदर देखो आप कोई भी एंटी आयन नहीं है इस कॉम्प्लेक्स में, तो वही तरीका, एंटी आयन नहीं है तो सीधा लिगेंड से शुरू हो जाओ। अब लिगेंड हमारे पास में देखो 2 है, L1 और L2। तो अब पहले किसको लिखें? ये यहां भी 3 है। अब पहले किसको लिखें? पहले आप देखो अमोनिया का नाम किससे लिखते हैं अपन? अमाइन, यानी स्टार्ट फ्रॉम A। और Cl का किससे लिखते हैं? क्लोरिडो, यानी स्टार्ट फ्रॉम C। दोनों में से पहले कौन आएगा? पहले आएगा A, तो इसका नाम हम पहले लिखेंगे। तो इसका सही नाम क्या हो जाएगा? देखो अमोनिया का नाम पहले आएगा अमाइन पर, अमाइन कितने हैं? 3, इसलिए ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन हो गया। फिर ये कौन है? क्लोरिडो पर कितने हैं? 3। देखो अब की बार ये अंदर है, पहले वाले में आपने नहीं लिया था क्योंकि वो बाहर था, एंटी आयन था, ये लिगेंड है। क्या है ये? ट्राई क्लोरिडो। देखिए नाम पूरा हो गया। अब यहां पर आप देखो कोई भी एंटी आयन नहीं है और एंटिटी इसकी न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं, मतलब 0 है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम लोग उदासीन या पॉजिटिव एंटिटी का चार्ज हो तो हम मेटल के नाम में कोई चेंज नहीं करते हैं। नेगेटिव हो तो 8 लगाते हैं, बाकी हम कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। मेटल कौन है? कोबाल्ट, तो इसका नाम सीधा सीधा आ जाएगा
कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है वो देखना है। तो देखो बाहर तो कुछ भी नहीं है, जो भी है अंदर है। अब अंदर में अपने को पता करना है कि आपके पास में अमोनिया पे कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो ये तो उसका चार्ज 0 रहा। पर आपको क्लोराइड का चार्ज देखना है। एक Cl पे -1 होता है तो 3 पे कितना हो जाएगा, -3, और -3 है और यहाँ पर कुछ भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसने कितना दिया होगा, -3। जितना बैलेंस माइनस वाला होता है वो हमेशा उतना ही प्लस वाले से बैलेंस होगा। इसका मतलब इसने +3 दिया होगा, तभी ये -3 को बैलेंस कर रहा है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 3rd और रोमन में लिख देंगे। अब इसके आगे कोई एंटी आयन नहीं है, इसका मतलब ये यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक, मैं चौथा एग्जांपल ले रहा हूं, अच्छा और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, पर्टिकुलर ध्यान रखें, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और कई बार ये एग्जाम में आया हुआ भी है। देखो NiCO4, ये देखो C के साथ O कैपिटल है, मींस ये कोबाल्ट नहीं है, ध्यान रखिए, कोबाल्ट लिगेंड हो भी नहीं सकता, कोबाल्ट तो मेटल है, ये कार्बोनाइल है CO, उदासीन लिगेंड कार्बोनिल। अब इसके अंदर मैं नाम लिखूं तो सबसे पहले क्या करूंगा, लिगेंड, ये एंटी आयन तो है ही नहीं, तो 4 को क्या बोलेंगे, टेट्रा। फिर कौन सा लिगेंड है, कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। फिर देखो एंटिटी कैसी है, न्यूट्रल है, और मेटल कौन है, निकल। तो इसमें कोई 8 वेट लगेगा क्या, नेगेटिव होता तो 8 लगता। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये तो उदासीन दिख रहा है, तो निकल का नाम भी क्या हो जाएगा, निकल। अब हमें देखना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। देखो कार्बोनिल क्या है, उदासीन है, तो इसका चार्ज क्या है, 0। कोई पॉजिटिव एंटी आयन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। कोई नेगेटिव एंटी आयन दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसका मतलब निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, क्योंकि इसने तो लिया नहीं और कोई लेने वाला दिख नहीं रहा है, ना यहाँ पे कोई प्लस लगा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब निकल ने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, तो इसने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, तो इसका चार्ज क्या होगा, 0। अब ऐसी स्थिति के अंदर कई बार हम लोग क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। 0 है तो हम इसको नहीं लिखते हैं। जब आप 0 मान के नहीं लिखोगे तो एग्जाम में नंबर 0 आएगा। 0 है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 शो करिए, ये मेंशन होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो इसका सही नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। क्लियर, 0 है तो 0 लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। और एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं, जिसमें देखो ये सेम यही चीज मैं इसी में एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये आपका टेट्रा कार्बोनाइल निकल तक तो ये था ही, यही एग्जांपल है, देखो सेम ऊपर वाला ही। इसमें सिर्फ Cl2 बाहर एंटी आयन के रूप में 2 जोड़ा है। अब ये ब्रैकेट से बाहर नेगेटिव है 2 एंटी आयन, एक निकल पे -1 तो 2 पे कितना हो गया, -2। इसका मतलब निकल का ऑक्सीजन अंक कितना हो गया, +2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल निकल। अब देखो ये +2 है, इट मींस सेकंड, और पीछे 2 है, डाई लगेगा क्या, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये एंटी आयन है, तो इसका नाम क्लोराइड। तो क्लोराइड है तो क्लोराइड ही रहेगा। क्लियर, ये हो गया अपना काम इस टाइप से। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दे देता हूं, उसकी आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। पहले एक बार इसको जल्दी से कॉपी कर लो, मैं इधर दे रहा हूं आपको एग्जांपल। देखिए
ये 5 एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाए हैं, जिसमें आप देखिए CuNH3 का होल 4 और बाहर ब्रैकेट से बाहर Cl2। दूसरा एग्जाम्पल लिया AgNH3 का होल ट्वाइस और बाहर लिया Cl। PtH2O का होल 4 SO4, फिर CONH3 का होल ट्वाइस, H2O का होल ट्वाइस और Cl2। देखिए 3 लिगेंड है, 3 में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कौन कितना है उसके हिसाब से लिखना है नाम, और यहाँ पर ये देखना है कि वो उदासीन है कि नहीं है, उस हिसाब से आपको ये लिखना है। ठीक है, ये 5 एग्जांपल्स आपको आज करने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर आप इनके बारे में अपन और डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके कंफर्म सवाल होते हैं, चाहे बोर्ड हो चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, इसके बारे में आपको अच्छे से आना जरूरी है। अब दूसरी बात, इसमें अलग अलग लेवल से हम नाम लिखेंगे। आज जो हमने स्टार्ट किया है वो लेवल 1 था, कल हम अगली क्लास के अंदर जब बात करेंगे तो इससे थोड़ा सा लेवल और अपर लेंगे, अगली क्लास में थोड़ा और बढ़ाएंगे। ऐसे इसको 2-3 स्टेप में हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बढ़ेंगे। आप एक बार बुक से भी इसकी स्टडी जरूर करें, और आज जितना भी काम दिया इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके बुक के और एग्जांपल्स जो है उनको आप एक बार इस थ्योरी से, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप उसको करने की कोशिश करें। ठीक है, और एक आखिरी बात, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हम YouTube पे फिर लाइव क्लास लेंगे। थैंक यू।